पाकिस्तान में भगत सिंह को फांसी देने के केस का ट्रायल दोबारा शुरू हो गया। इस पर भगत सिंह के परिवार की क्या टिप्पणियां, हमारे साथ भगत सिंह के भतीजे अभय संधू, उनसे बात करते हैं। संधू साहब, वहां पर यह कहा गया है कि इनको फांसी जो दी गई वो गलत थी, तो आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखो, वहां पे एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने शहीद भगत सिंह मेमोरियल ट्रस्ट बना के उन्होंने इस केस की पड़ताल करी और उन्होंने उसमें पाया कि जो एफआईआर थी उसमें शहीद भगत सिंह और उनके साथियों का नाम नहीं था और ये ट्रायल जो है उनके हिसाब से जो है वो फेक हुई है और उसमें उनको फांसी दी गई। तो ये पिछले 7-8 महीने से ये केस लाहौर हाई कोर्ट में डाला गया था, पिटीशन डाली गई थी। तो वो पहले सिंगल बेंच में, अब 3 जजों के बेंच को ये रेफर हो गया। उन्होंने कोई संपर्क किया, फैमिली को कोई संपर्क किया कि आप वहां पर आए, अपनी बात रखें? संपर्क डायरेक्टली तो नहीं, पर इनडायरेक्टली उनके मैसेज आए थे। अब आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो वहां पे जाएंगे, उनकी सपोर्ट जो हो सकेगी वो भी करेंगे। और पीछे जो जिन्होंने ये याचिका डाली गई है, जिन्होंने वो हिंदुस्तान में आए थे और अनफॉर्चुनेटली उनके पास वीजा नहीं था चंडीगढ़ का या इधर पंजाब का, तो वो मुलाकात नहीं हो सकी। तो वो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के काफी सीनियर लॉयर्स को भी मिलकर गए हैं, उनसे गाइडेंस भी ली है और फर्दर उनको एक उन्होंने एश्योरेंस दी है दिल्ली बार ने कि हम अगर जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से वकील भी जो है वो वहां पर यहाँ पर भगत सिंह को सरकारें शहीद मानने के लिए ऑफिशियली तैयार नहीं थी और वहां पर इतने बड़े इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वो पाकिस्तान की जो सरकार है और पाकिस्तान के लोगों में उनके प्रति बहुत ज्यादा प्रेम है। वो तो कहते हैं कि ये शहीद ही हमारे हैं, क्योंकि यहीं पर पैदा हुए, यहीं पे उन्होंने अपना जो कार्य क्षेत्र था और यहीं पर ही उनको शहादत जो हुई है। तो असल में तो ये है कि उस समय पाकिस्तान वाली बात ही नहीं थी, एक ज्वाइंट हिंदुस्तान था, पूरा संपूर्ण हिंदुस्तान की बात होती थी। तो उसी की आजादी के लिए उन्होंने अपनी जानें कुर्बान करी। और आज जो है वो ये ट्रायल लगता है कि उसमें क्या होगा ये तो आने वाला टाइम बताएगा। पर इस बात की दोबारा चर्चा हो गई है कि जो अंग्रेजों ने एक ऑलरेडी एक पहले तयशुदा बात थी कि इनको फांसी देनी है, उसका एक फॉर्मेलिटी पूरी करके उन्होंने ये ट्रायल पूरा। लगता है कि ये माफी मांगनी चाहिए, जैसे इंग्लैंड सरकार ने जलियांवाले बाग के बारे में कहा था, तो माफी भी मांगनी चाहिए इसके बारे में? देखो, ये माफी तो बहुत कम बात है कि कोई अब उस चीज को रिवाइव तो हो नहीं सकती। तो ये है कि उनको उस बात के लिए क्षमा तो जरूर मांगनी चाहिए कि जो उन्होंने गलत किया और एक ऑलरेडी एक सेटल्ड प्रोग्राम के मुताबिक उन्होंने फांसी दी थी, उसमें ट्रिब्यूनल बनाया गया, वो भी सारा गलत हो गया था। सब कुछ जो है उसमें जजेस ने रिजाइन किया, उस बात को भी सारी बातें आई सारी कोर्ट के। ज्यादा मजबूत हो इसके लिए आप कोई एविडेंस वगैरह आप भी जुटा रहे हैं ताकि अगर आप पाकिस्तान जाएं तो ये सारे एविडेंस वहां पर दिखाए जा सके? देखिए, एविडेंस ऐसा तो नहीं है, एविडेंस तो जो वहीं पर ही सारा ट्रायल हुआ वहीं से एविडेंस मिलेंगे। और जो पुरानी फाइलें हैं, जो जजमेंट की फाइलें हैं, वो यहाँ पर भी उसकी कॉपी आई हुई है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में उसकी कॉपी जो वहाँ के चीफ जस्टिस थे 2007 में वो लेकर आए थे और यहाँ कॉपी उन्होंने दी है। आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं जो भारत पाक की दोस्ती है, क्योंकि इस तरह की जब बातें होती हैं तो मजबूत होगी, क्योंकि पंजाब के लिए ये दोस्ती बड़ी इंपॉर्टेंट है और भगत सिंह भी ये सारा कुछ चाहते थे? देखिए, फर्क तो पड़ेगा ही। ये एक शुरू से ही जो इनके साहब भगत सिंह के चाचा ही थे शाहजीत सिंह जी, जब वो 38 साल जलावतन काटने के बाद वापस आए हिंदुस्तान में, तो उन्होंने भी एक बड़ी बात ये रखी थी उस समय के जो नेतागण थे कि ये पार्टीशन होना ही नहीं चाहिए। और आज भी हम इस बात को मानते हैं कि अगर ये पार्टीशन नहीं होता तो दोनों मुल्क कहीं ज्यादा तरक्की करते और कहीं वर्ल्ड पे नंबर 1 की पोजीशन पे होते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं जिनका रिश्ते में बहुत एक अच्छा एक अहम रोल रहेगा, अगर ये आपस में मिलकर ये बातें होती हैं तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा रहेगा। तो ये थे भगत सिंह के भतीजे अभय संधू, जिनका कहना है कि इंग्लैंड सरकार को इसके बारे में क्षमा याचना भी करनी चाहिए और इस केस के बारे में वो पूरी तरह तैयार है। अगर पाकिस्तान जाना होगा तो वो पाकिस्तान भी जाएंगे। और उनका साथ ही ये कहना है कि इससे भारत पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो भी मजबूत होगी। कैमरामैन गुलशन के साथ यादविंदर सिंह, एबीपी न्यूज, मोहाली।